आज है 27 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में युवाओं को रोजगार के नए अवसर, योगी सरकार लाने जा रही बड़ी नीति बदलाव। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खोलने जा रही है। सरकार अब शहरों में भी छोटे उद्योग लगाने के नियम आसान करने की तैयारी में है। ग्रामीण इलाकों की तरह अब कम चौड़ी सड़कों पर भी उद्योग लगाने की अनुमति मिलेगी। 7 मीटर चौड़ी सड़कों पर उद्योग की अनुमति पहले से है। अब शहरी क्षेत्रों के लिए भी यही मानक लागू किया जाएगा। इसके लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नीति में बदलाव का मसौदा तैयार है। पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन में इस राज्य ने मारी बाजी, नंबर 1 बना। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। फरवरी 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत 4 महीने में किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। किसानों को इसका लाभ पाने के लिए केंद्र के पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। अब तक देश भर में करोड़ों किसान जुड़ चुके हैं, जबकि रजिस्ट्रेशन के मामले में एक राज्य ने सबको पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है। इन्वेस्ट यूपी के बाद अब जिला उद्योग केंद्रों का कायाकल्प, योगी सरकार का नया फैसला। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब उद्योगों को नई दिशा देने की तैयारी में है। इन्वेस्ट यूपी के विस्तार के बाद सरकार ने जिला उद्योग केंद्रों को कॉर्पोरेट रूप देने का बड़ा फैसला किया है। बीते 47 सालों से पुराने ढर्रे पर चल रहे ये केंद्र अब पूरी तरह से मॉडर्न अंदाज में काम करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इन्वेस्ट यूपी ने इसके कायाकल्प की योजना तैयार कर दी है। नए स्वरूप में केंद्र निवेशकों को बेहतर सुविधा और तेज सेवा देने में अहम भूमिका निभाएंगे। जनधन योजना में यूपी नंबर 1, देश में सबसे आगे वित्तीय समावेशन में। उत्तर प्रदेश ने जनधन योजना में नया कीर्तिमान रच दिया है। राज्य अब जनधन खातों और वित्तीय समावेशन दोनों में देश का नंबर 1 बन गया है। सरकार और बैंकों के संयुक्त प्रयासों से बैंकिंग सेवाएं गांव-गांव तक पहुंच चुकी हैं। वित्तीय वर्ष 2025 के अंत तक प्रदेश के जनधन खातों में 53,340 करोड़ की राशि जमा हुई। प्रति खाते औसतन 5,804 की रकम है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, हलाल सर्टिफिकेशन यूपी में पूरी तरह से बंद, मचा राजनीतिक हलचल। उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन एक बार फिर से सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कहा कि यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सीएम के इस बयान के बाद राजनीतिक और धार्मिक हलचल तेज हो गई। कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं आम लोग अब ये जानना चाहते हैं कि आखिर हलाल सर्टिफिकेशन होता क्या है और इसके बंद होने से क्या असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आज लखीमपुर दौरे पर, कबीरधाम मुस्तफाबाद में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखीमपुर खीरी के अलीगंज क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध कबीरधाम मुस्तफाबाद पहुंचेंगे। वे यहां असंग साहब जी महाराज के 3 दिवसीय सत्संग और क्षमादेव स्मृति दिवस के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। मुख्यमंत्री का मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। लखनऊ में छठ पर 28 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश, योगी सरकार का बड़ा ऐलान। छठ पर्व के मौके पर राजधानी लखनऊ में 28 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। योगी सरकार के फैसले के बाद अब जिलाधिकारी कार्यालय ने भी आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार रविवार को लखनऊ के सभी सरकारी और अर्ध सरकारी दफ्तरों के साथ साथ स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। प्रदेश सरकार पहले ही छठ पर्व पर छुट्टी की घोषणा कर चुकी थी। 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद में हंगामा, मायावती के घर के बाहर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद एक बार फिर से उबाल पर है। रविवार को अभ्यर्थियों ने बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के आवास पर जोरदार प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में सरकार की पैरवी न होने से नाराज हैं और मायावती से मुलाकात की मांग कर रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वहां नारेबाजी और हंगामा होता रहा। इससे पहले अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर प्रदर्शन भी कर चुके हैं। गढ़मुक्तेश्वर पहुंचे सीएम योगी, गंगा पूजन के बाद मेले की तैयारियों की समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्तिक मेले की तैयारियों का हवाई सर्वे किया। सीएम योगी ने आरती स्थल पर गंगा पूजन किया, मां गंगा को दूध चढ़ाया, विधिवत आरती संपन्न की। इसके बाद उन्होंने पुलिस लाइन के सभागार में अफसरों के साथ बैठक कर तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। सीएम ने निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं में कोई कमी न रहे।
फिर जीवंत होगी धार्मिक परंपरा, सीएम योगी ने लिया जायजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर और अमरोहा के तिगरी मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यह मेला श्रद्धा, अनुशासन, स्वच्छता का प्रतीक बने। हर साल 40 से 45 लाख श्रद्धालु गंगा तट पर स्नान और दीपदान के लिए पहुंचते हैं। इस वर्ष 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलने वाले मेले को मिनी कुंभ के रूप में आयोजित किया जाएगा। सीएम ने सुरक्षा, स्वच्छता, प्रकाश, स्वास्थ्य और यातायात व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। किसानों के लिए बीज वितरण शुरू, 6 केंद्रों पर मिलेगा गेहूं का बीज। जनपद के 6 सरकारी कृषि बीज भंडार केंद्रों पर किसानों को गेहूं का बीज वितरण के लिए उपलब्ध है। पॉश मशीन के जरिए किसानों को बीज दिए जाएंगे। सरसों के मिनी कट के लिए किसान 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। रबी सीजन की शुरुआत हो चुकी है। गेहूं सरसों की बुआई तेजी से शुरू होगी। कृषि विभाग ने करीब 5000 क्विंटल बीज का लक्ष्य रखा, जिसमें से 2500 क्विंटल बीज मिल चुका है। वितरण की पूरी तैयारी कर ली गई है। लखनऊ में 10 नवंबर से 3 दिवसीय शिक्षक सम्मेलन, एमएससी चुनाव की रणनीति तैयार होगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ 10 से 12 नवंबर तक लखनऊ के रामाधीन उत्सव भवन में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित करेगा। इस सम्मेलन में शिक्षक संघ आगामी एमएससी चुनाव के लिए अपनी रणनीति तैयार करेगा और स्वतंत्र उम्मीदवार उतारने की योजना पर विचार करेगा। संगठन का मानना है कि राजनीतिक दलों के प्रभाव के कारण शिक्षक और स्नातक वर्ग के हितों की अनदेखी हो रही है। सम्मेलन का उद्देश्य इसी पर फोकस करना और शिक्षक समुदाय के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। हिंडन नदी में प्रवाही सीवेज पर काबू, यूपी जल निगम ने तैयार की 630 करोड़ की योजना। उत्तर प्रदेश जल निगम ने गाजियाबाद में हिंडन नदी में गिरने वाले 7 अनुपचारित नालों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की। इसमें सिटी फॉरेस्ट, हिंडन विहार, नंदग्राम, कैला भट्टा, प्रताप विहार, राहुल विहार और दासना के नाल शामिल हैं, जिसने कुल 139 MLD पानी निकलता है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 630 करोड़ है। योजना राष्ट्रीय हरित अभिकरण के निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई है और इसका उद्देश्य नदी में प्रवाहित होने वाले सीवरेज के उपचार और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना है। बाकी टिकैत की बैठक में गन्ने के रेट में बढ़ोतरी और पूर्व घोषणा की मांग। भारतीय किसान यूनियन टिकैत की तहसील स्तरीय बैठक शनिवार को ब्लॉक परिसर में आयोजित की गई। बैठक में किसानों ने प्रदेश सरकार से गन्ने का रेट पेराई सत्र शुरू होने से पहले घोषित करने की मांग की। तहसील अध्यक्ष देशराज सिंह ने कहा कि प्रदेश में गन्ने का रेट कई सालों से नहीं बढ़ाया गया, जबकि हरियाणा सरकार ने इसे 15 रुपए बढ़ाया है। किसानों ने गन्ने का रेट 500 रुपए करने और छुट्टा पशुओं को पकड़कर गौशाला भेजने की भी मांग उठाई। कानपुर में तकनीकी खराबी, 215 यात्रियों ने भरी फ्लाइट 20 मिनट आसमान में घूमी। कानपुर में मुंबई से आई इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6E824 के रनवे पर लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी आ गई। पायलट ने सुरक्षा के मद्देनजर विमान को दोबारा उड़ाया और 20 मिनट से अधिक समय तक आसमान में चक्कर लगाया। इस दौरान विमान के दोनों दरवाजे लॉक हो गए और यात्री डर और चिंता में रह गए। फ्लाइट में 215 यात्री सवार थे। एयरलाइन मैनेजर ने बताया कि लैंडिंग में देरी इसलिए हुई क्योंकि विमान को कूल डाउन करने में समय लगा। स्मार्ट मीटर विवाद बढ़ा, उपभोक्ता परिषद और पावर कॉर्पोरेशन आमने सामने। प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के मूल्य और टेंडर को लेकर विवाद तेज हो गया। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद और पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन आमने सामने हैं। परिषद ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है, जबकि निगम ने कहा कि सभी कार्यवाही नियमों के अनुसार की जा रही है। नए कनेक्शन पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर अनिवार्य किया गया है। विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस मामले को नियामक आयोग में याचिका के जरिए उठाया है। देवोत्थान एकादशी 1 नवंबर से अलीगढ़ में 26 दिन गूंजेगी शहनाई। देवोत्थान एकादशी इस साल 1 नवंबर से मनाई जाएगी। अलीगढ़ जिले भर में इस अवसर पर 26 दिन तक शहनाई की ध्वनि गूंजेगी। शहर के होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज होम, धर्मशालाएं पहले ही बुक हो चुकी हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित हृदय रंजन शर्मा के अनुसार नवंबर में 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 तारीख को वैवाहिक मुहूर्त है। इसके अलावा दिसंबर में 4, 10 और 11 तारीख को भी मुहूर्त उपलब्ध हैं। ये मुहूर्त विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। साध्वी प्राची ने सपा को बताया हिंदू विरोधी, चुनाव में बुर्का वाली महिलाओं पर विशेष चेकिंग का स्वागत। बरेली में विश्व हिंदू परिषद की सदस्य साध्वी प्राची ने रविवार को सर्किट हाउस में कहा कि पूरे देश में बुर्के पर प्रतिबंध लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान बुर्के की आड़ में फर्जीवाड़ा होता है और बिहार में बुर्का वाली महिलाओं की विशेष चेकिंग का चुनाव आयोग का निर्णय स्वागत योग्य है। साध्वी प्राची ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व मंत्री आजम खान को स्टार प्रचारक बनाने से यह साबित होता है कि सपा हिंदू और हिंदुत्व विरोधी है।
सीएम योगी ने अमित शाह और जेपी नड्डा से की अहम बैठक। नड्डा से मुलाकात 1 घंटे तक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से महत्वपूर्ण बैठक की। नड्डा के साथ उनकी मुलाकात लगभग 1 घंटे तक चली। इससे पहले शनिवार को योगी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। इन मुलाकातों को यूपी की आने वाली सियासी हलचल और संभावित संगठन व मंत्रिमंडल फेरबदल के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीति में इन बैठकों को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यशोदा मेडिसिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री और सीएम योगी रहे मौजूद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को गाजियाबाद के इंदिरापुरम में यशोदा मेडिसिटी अस्पताल का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने अस्पताल के आधुनिक स्वास्थ्य ढांचे और जनसेवा की भावना की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी और टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में संस्थान ने उत्कृष्ट कार्य किया। यशोदा मेडिसिटी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को निष्ठा के साथ अपनाया। प्राइमरी शिक्षक नहीं जाना चाहते पुराने स्कूल, हाईकोर्ट में चुनौती। उत्तर प्रदेश में परिषदीय शिक्षक समायोजन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। महाराजगंज, कन्नौज, सुल्तानपुर, हमीरपुर, अन्य जिलों में एकल और शिक्षक विहीन हो रहे स्कूल के शिक्षकों ने अपने तबादले के निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया। 30 जून को समायोजित शिक्षक अब अपने पुराने स्कूल में जाने से इनकार कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर की शिक्षिकाओं की याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी। शिक्षकों का कहना है कि उनके अधिकारों और सुविधाओं को ध्यान में रखे बिना समायोजन किया गया। वेब ने शुरू किया नशाखोरी विरोधी अभियान। युवाओं में देशभक्ति की जागरूकता बढ़ाई जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने बताया कि विहिप युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए देश भर में नशाखोरी के खिलाफ अभियान चलाएगा। इस पहल की शुरुआत नवंबर से की जाएगी। युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक किया जाएगा और उनके अंदर राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की भावना का संचार किया जाएगा। प्रयागराज में विहिप काशी प्रांत कार्यालय के सरभवन में पत्रकारों से बातचीत में परांडे ने कहा कि फिलहाल संगठन का मुख्य फोकस नशाखोरी विरोधी अभियान पर केंद्रित रहेगा। गाजीपुर में सर्व समाज की पंचायत, 7 दिन में कार्यवाही न होने पर महापंचायत की चेतावनी। लोहिया नगर थाना क्षेत्र के गाजीपुर में रविवार को सर्व समाज की पंचायत आयोजित की गई। ये पंचायत विकुल चपराना और उसके 3 साथियों को जेल भेजने के विरोध में हुई। पंचायत में भाजपा नेताओं की नीतियों को आड़े हाथों लिया गया और चेतावनी दी गई कि यदि 7 दिन के भीतर निष्पक्ष कार्यवाही कर विकुल चपराना और अन्य युवकों को रिहा न किया गया तो समुदाय महापंचायत करने के लिए मजबूर होगा। पंचायत ने कानून व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्षता की आवश्यकता पर जोर दिया। बुलंदशहर में दिवाली पर शराब की बम्पर बिक्री, पुराने रिकॉर्ड तोड़े गए। यूपी के बुलंदशहर जिले में दिवाली के त्योहारी सीजन में शराब प्रेमियों ने बिक्री के पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। 19 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक महज 6 दिनों में मदिरा वीरों ने कुल 10 करोड़ 47 लाख रुपए की शराब खरीदी। इस बम्पर 47 लाख की बिक्री ने आबकारी विभाग के लिए भी राहत और उत्साह का माहौल पैदा किया। जिले में दिवाली का जश्न बड़े ही जोश और जाम के साथ मनाया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बुलंदशहर के लोग त्योहारी मौसम में शराब की खरीदारी में पीछे नहीं रहे। राजधानी की हवा खराब श्रेणी में, लालबाग और तालकटोरा में AQI 300 के पार। राजधानी में वायु गुणवत्ता धीरे धीरे खराब स्तर की ओर बढ़ती जा रही है। शनिवार को लालबाग और तालकटोरा क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक तीसरे 100 अंक को पार कर गया, जो खराब श्रेणी में आता है। स्थानीय निवासियों ने सुबह सुबह घनभूत कोहरे और धुंध की शिकायत की। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने स्थिति का निरीक्षण किया। विशेषज्ञों का कहना है कि जैसे जैसे तापमान गिरता है, हवा में प्रदूषकों का घनत्व बढ़ता जाता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।